हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ओके, इस लेसन्स का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1। तो यहाँ पे दिया गया है अ यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। यानी एक सीगुल रहता है, ठीक है। सीगुल मीन्स एक चिड़िया रहता है, ठीक है, जो कि समुद्र के किनारे वह रहता है और वह उड़ने से काफ़ी डरता है, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी नहीं उड़ा था। तो हम इस लेसन्स में जानेंगे कि वह अपने डर को किस तरह से निकालता है, और इस लेसन्स के थ्रू हम जानेंगे कि वो किस तरह से उड़ने के लिए वह सीखता है। Here, the young seagull was alone on his ledge. His two brother and his sister had already flew away the day before. यानी सीगुल क्या था, काफ़ी अकेला रहता था अपने लेज मीन्स एक पहाड़ रहता है, ठीक है। एक पहाड़ रहता है और नीचे क्या रहती है, एक समुद्र रहती है, ठीक है। समुद्र रहती है तो यह इस पे वो क्या रहता है, सीगुल रहता है, ठीक है। देन जो उसके फादर थे या मदर थे और उसके सिस्टर जो थे वो पहले ही क्या हो गए, उड़ गए थे, एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वह उनके साथ उड़ने से काफ़ी डरता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लाई हिज विंग, ही बिकम अफ्रेड। यानी जब भी वो उड़ने के लिए अपने पंख को फैलाता था और वो आगे बढ़कर लेज से आगे बढ़कर उड़ना चाहता था, तो वो क्या होता था, डर जाता था और वो अटेम्प्ट करने से फेल हो जाता था और इसके बाद वो वापस चला आता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनेंथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। इसके बाद वो सोचता है कि जहाँ पर मैं हूँ उसकी गहराई भी बहुत है नीचे, ठीक है, कई मील तक नीचे तक है उसकी गहराई काफ़ी, और मैं अगर गिर जाऊंगा तो अगर मेरी पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे चोट भी लग सकती है। इसलिए वो डरता था और वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसके बाद ये सारी बातें सुनकर वो क्या करता था, फिर से अपने पैर को पीछे ले लेता था और वो जहाँ एक छोटे से होल के अंदर सोता था लेज में रात में, वहाँ पर वो सो जाता था। देन आफ्टर even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, यानी उसके ब्रदर और सिस्टर के जो पंख थे, ठीक है, जो पंख थे वो क्या थे, काफ़ी उससे छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद सीगुल के से पहले ही वो उड़ना सीख गए थे। ओके, run to the brink, flapped their wings and flew away, and he felt the muster of courage to take that plunge which appeared to him so desperate। वो क्या करते थे, उसके ब्रदर सिस्टर भी सिखाते थे कि उसको किस तरह से अपने पंख को फैलाना चाहिए, किस तरह से दौड़कर आगे उड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी उसको दिखाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका नकल नहीं कर पाता था, वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाता था जो कि उसके सामने अपीयर करते थे। ओके, his father and mother had come around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve in the lace and unless flew away, but for the life of him he could not move। और उसके माता पिता क्या किए, उसके माता पिता भी उसके पास चारों तरफ आते थे और उसके बाद बोलते हैं कि श्रीली, अगर तुम नहीं उड़ोगी तो मैं तुमको कई दिनों तक खाना नहीं देंगे और तुमको भूखे ही रहना पड़ेगा। ओके, इसके बावजूद बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन ये सारी बातें भी वह सुनकर वह नहीं उड़ पाती थी क्योंकि वो काफ़ी डरती थी। दैट वॉज 24 आवर अगे सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी अब 24 घंटे हो गए थे जो कि उस चिड़िया के पास, सीगुल के पास कोई भी नहीं आया था। ओके, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जब उसको सीगुल को भूख लगेगा तो वो अपने आप मतलब उड़ने की कोशिश करेगी भोजन की तलाश में। ओके, इसलिए उसके फैमिली जो होती है उसको 24 घंटे के लिए उसको छोड़ देती है भूखे ही, कि मतलब भूखे रहो, यानी तब पता चलेगा, तब आसानी से तुम उड़ना सीख जाओगी। ओके, सिंस नो बॉडी कम टू द हिम नियर हिम, 24 घंटे तक उसके पास कोई भी नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी पूरे दिन वह उस पहाड़ पे माउंटेन पे बैठ कर वो देखता रहता था जो कि उसके माता पिता और उसके ब्रदर सिस्टर जो थे वो आकाश में उड़ते रहते थे। ओके,
perfecting them in the art of flight, teaching them how to swim to waves and how to dive for fish। इसके बाद वो वहाँ से दिखाते थे कि मतलब कैसे मछलियों को पकड़ना है, ठीक है, कैसे डाइव करना है, कैसे अपने पंखों को फैलाना है और किस तरह से उड़ना है। ये सारी चीज़ें वो उसके चारों तरफ से उड़ उड़ के सिखाते थे या बताते थे या बता रहे थे, ठीक है। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it। ओके, वो अपने ब्रदर को देखता है कि वो एक मछली पकड़ता है और क्या करता है, उसको खा भी लेता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। वो क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स होते हैं, जो मछली पकड़ता है उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि प्राउड क्रैकल करके चिल्लाते हैं सब, ठीक है। Here and all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff of taunting him with his crowdies। ओके, उसके बाद क्या होते हैं, पूरे सुबह जब होता है तो वो सुबह में पूरे फैमिली और उसके ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो एक प्लेटू में से एक पठार मतलब पठार होता है, मतलब एक पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पे वो चले जाते हैं, ठीक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग इनटू स्काई। जो सूरज था अब वो ऊपर की तरफ आ रहा था, यानी धूप तेज हो रही थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस द फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। ओके, अब वो सीगुल क्या था, उसको काफ़ी धूप लग रही थी अब, क्योंकि जो सन था वो ऊपर निकल चुका था और वह पिछले रात से ही कुछ भी नहीं खाया था। ओके, ही स्टेप स्लोली आउट द ब्रिंक ऑफ द लेस। उसके बाद वो अपने कदम को उस लेज से क्या किया, बाहर निकाला। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेज विद हर अदर लेग्स हिडन अंडर हिज विंग्स एंड ही क्लोज नॉइज देन द अदर। ठीक है, अब वो क्या करता है, वह अपने क्या जहाँ पर वो रहता है अब उसे वो बाहर आता है और वहाँ पर अपना एक पैर को क्या करता है, क्लोज कर लेता है और अपनी एक आंखों को भी बंद कर लेता है। और एक बार तब इसके बाद अपने दूसरे आंखों को भी वो बंद कर लेता है। और इसके बाद एंड ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। अब वो बहाना बनाता है सोने के लिए, कि मतलब अपने माता पिता अगर उसको देखेंगे सोते हुए कि सोचेंगे कि वो काफ़ी प्रॉब्लम में, शायद दिन को क्यों सो रहा है, और उसको खाना देंगे, इसीलिए वो नौटंकी कर रहा था, मतलब बहाना बना रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। और वो जब बहाना बना रहा था सिगुल, तो उसके जो फैमिली में कोई भी उसको नहीं देख रहा था। ठीक है, ही saw his two brother and his sister laying on the plateau dozing with their हेड संक टू इन देयर नेक्स। ओके, यानी वो अपने ब्रदर सिस्टर को देखता है एक पठार पर। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने गर्दन को अपने फीट यानी पैर के पास वो लाके इधर उधर खेल रहे थे, इधर उधर कर रहे थे। ठीक है, हिज फेदर वाज पियरिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक। और वो क्या कर रहे थे, उसके फादर जो थे उसके फेदर को वो सराह रहे थे। ठीक है, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, यानी सिर्फ उसकी मम्मी ही उस सीगुल को देख रही थी जब वो नौटंकी कर रहा था, सोने के लिए बहाना बना रहा था। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। वह कहाँ से देख रही थी, एक लंबे ऊंचे से प्लेटू से उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो वाइट ब्रेस्ट थी उसकी बाहर की तरफ थी। नाउ एंड अगेन सी टोर अ पीस ऑफ द फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इज साइड ऑफ फॉर बीक ऑन द रॉक। इसके बाद वो सिगुल देखता है कि मेरी जो मम्मी है वो क्या करती है, एक फिश को पकड़ती हैं, एक मछली को पकड़ती हैं और उसको क्या करती हैं, बीच में से फाड़ देती हैं और फाड़ के उसको एक पीस बना के पीस यानी पीस बाय पीस उसको खाती हैं। ओके, द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, और इस तरह के फूड खाना देख कर उसको और ज़ोर से भूख लग गया सिगुल को। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। और इसके बाद सिगुल कहता है कि मुझे उस तरह से खाने में मुझे कितना मज़ा आता है कि मुझे मछलियों जो होती है उसको फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में खाना। ओके, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो क्या कर रही थी, उसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने बीक को एक बीक यानी पत्थर पर रगड़ रही थी उसको साफ करने के लिए और उस मछली को चीर के खाने के लिए पीस बाय पीस करके। ठीक है, हियर गो गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड्स। गौ कॉल हा ही स्क्रीम बैक डाइवर्सली। इसके बाद सिगुल चिल्लाता है कि मुझे कोई खाने के लिए ला के दो। ओके, यानी गा 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 कॉल आ, इस तरह से वो चिल्लाता है। ठीक है, बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटली, वो लगातार बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। उसके बाद क्या, कुछ मिनट बाद ही वो एक स्क्रीम मतलब आवाज़ सुनता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद लीन्ड आउट। ओके,
उसके बाद देखता है कि उसकी मम्मी जो थी वह एक अपने चोंच में एक मछली को लेकर उड़ के उसके पास आ रही थी, जो कि वो आकाश में उड़ते हुए आ रही थी। देन आफ्टर ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, यानी अपने रॉक से क्या करती हैं, अपने पैर को लगाती हैं उतरने के लिए। ट्राई टू गेट नियर टू द हर एज ही फ्लू अक्रॉस, यानी अब वो सीगुल के पास आना चाहती थी, बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम। और जो उसकी मम्मी थी और जो सीगुल था वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में थे। ओके, द हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस एंड पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन ईच अदर हिज पीक, यानी अब वो जो मछली थी वो उसके मम्मी की चोंच में थी और वो जो सीगुल था वो सोच रहा था कि मैं भी क्या करूं, उस मछली को पकड़ लूं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक कोने में देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, जो कि इसकी मम्मी आके इसको मछली को थमाना चाहती हैं, देना चाहती हैं। वो सोचती हैं कि अगर यहाँ पे इधर आ जाएगा तो अगर इधर आगे आने की कोशिश करेगा तो उड़ना सीख जाएगा। उसको लालच दे रही थी एक्चुअली में, जो सीगुल की मम्मी होती हैं उसको लालच दे रही थी कि वह अपने चोंच में एक मछली को पकड़ के क्या करते हैं, उसको खिलाने के लिए लालच देती हैं कि वो आगे आएगा तो सीख जाएगा। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई डिड नॉट टू कम नियरर। अब इसके बाद सीगुल सोचता है आखिर में मम्मी जो है मेरे पास उस मछली को देने के लिए क्यों नहीं आ रही हैं, और मैं जो है मैं उड़ नहीं पाता हूँ। अब मैं इस पहाड़ से ऊपर यानी नीचे नहीं जा सकता हूँ, अगर जाऊँगा तो मुझे चोट लग जाएगी। एंड देन मेंडेड बाई हंगर ही डाइव एट अ फिश। इसके बाद वो क्या करता है, उस फिश के लिए डाइव मार देता है। विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब वो उस मछली के डाइव मार देता है। अब वहाँ से उस पहाड़ से क्या होता है, अब नीचे वो गिरना शुरू हो जाता है, नीचे गिरता है ऊपर गिरता है, ठीक है। इस तरह से वो आना जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता था, डरता था उड़ने से, स्पेस। ओके, देन ही मोनेस्ट्रियस टेरस सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब उसकी दिल जो थी थम गई थी, वो पूरी तरह से एकदम डर गया था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी नहीं उड़ा था। अब वो क्या हो गया, ऊपर नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो नीचे गिर गया था उस मछली को पकड़ने के डाइव मारने के चक्कर में। ही कुड हियर नथिंग्स, वो अब कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लिसन अ मिनट, लेकिन कुछ लास्टेड ए मिनट, मतलब कुछ मिनट बाद ही द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। उसके बाद कुछ मिनट के बाद देखता है कि जो उसकी पंख होती है वो फैल जाती है, ठीक है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टोमेक। अब वो देखता है कि उसकी पंख है जो पसर जाती है, पूरा फैल जाती है, और उसकी जो छाती होती है वह ब्रेस्ट फेदर जो होती है ही क्या होती है, उसके पेट के पास आ जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो क्या करता है, कुछ टिप्स को यूज करना शुरू करता है कि कैसे मतलब कैसे उड़ते हैं, जैसे कि उसके मम्मी पापा सिखाए थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। अब धीरे धीरे उड़ना सीख गया था, अब वो नीचे ज़मीन की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या कर रहा था, गिर रहा था कभी कभी और कभी कभी उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो ज़्यादा डर नहीं रहा था, वो ज़्यादा भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी। वो कुछ थोड़ा सा परेशानी भरा मतलब सोच रहा था अपने मन में। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स गॉ 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 कॉल। इस तरह से बोलते हुए क्या करता है, अपने पंख को फैलाता है और पूरे आसमान में ऊपर उड़ने लगता है। ओ हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम। वो क्या करती है, उसकी मम्मी उसके आगे निकलती हैं। हर विंग्स स्मोकिंग अ लाउड नॉइज। और उसकी जो पंख थी, उसकी पंख जो थी वो आवाज़ दे रही थी। इस आंसर्ड हर विद अनोदर स्क्रीम। और वो आंसर दिया दूसरे मतलब स्क्रीम चिल्ला के। ओके, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसके पिताजी भी उसके ऊपर उड़ रहे थे। देन आफ्टर ही saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। अब वो देखता है अपने ब्रदर और सिस्टर को, जो कि वो ऊपर नीचे उड़ रही थी और पानी में डाइव भी मार रही थी सब, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो भूल ही गया था कि मैं ऐसा था समय था कि मैं कुछ टाइम पहले नहीं उड़ पा रहा था, लेकिन मैं अब अच्छी तरह से उड़ पा रहा हूँ। ओके, एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्रिंकलिंग श्रेली। ओके, अब इसके बाद क्या किया, वह सीगुल जो था अब वो पानी में डाइव मारना सीख रहा था। ही वॉज नियर टू द सी नाउ। अब वह
क्या था, एक समुद्र के पास था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यानी उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट बट ओवर द ओशियंस, अब ओशियंस के ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। ही वॉज अ वेस्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम, ओके। अब वो क्या था, एक ग्रीन एरिया में आ गया था, ठीक है। विथ लिटिल रेस मूविंग ओवर इट एंड टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली, क्या होता है, अब वह जो अपने उस पानी में डाइव मारना चाहता था, ठीक है, लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, और जो छोटी छोटी रिजेस थी उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि मूव कर रही हैं। एंड ही टर्न हिज बीक, और वो अपने बीक को क्या किया, चोंच को घुमाया साइड वे एंड काउड अम्यूजली। Then after, his parents and his brother and his sister had landed on this green flooring ahead of him. या जब उसके बाद देखता है कि उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर जो होते हैं एक ग्रीन जगह जहाँ पर ज़मीन होता है, ठीक है, वहाँ पे वो उतर जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, ठीक है। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वे सारे लोग इस सीगुल को ध्यान से देखते हैं। कॉलिंग श्रीली, यानी कॉलिंग श्रीली के नाम से बुलाते हैं। ही ड्रॉपिंग हिज लेग टू द स्टैंड ऑन हिज ग्रीन सी, इसके बाद वो देखते हैं कि वो अपने पैर को क्या करता है, उस ग्रीन सी में गिराता है, यानी डालता है। हिज लेग संक इन टू इट, उसकी लेग जो थी उस पानी में डूब गई थी। ही स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब इसके बाद जब उसके जब नीचे आया सीगुल तो वो अपने पैर को उस पानी में डुबोता है, तो उसकी पानी जो उसकी पैर होती है उस पानी में डूब जाता है। तो इसके बाद वो सोचता है कि मैं इस पानी से अब फिर से ऊपर उड़ूँ, ठीक है। बट ही वाज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो क्या था, वह कमज़ोर हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि वो कई दिनों से खाना नहीं खाया था। एंड ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड, और वह उड़ नहीं सका, उसकी जो पूरी ताकत थी वो समाप्त हो चुकी थी, ओके। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी, जो उसकी पैर थी वो अब उस में डूब चुकी थी, ठीक है, यानी उस नदी में नदी नहीं, उसको सागर बोलते हैं, ठीक है, समुद्र में डूब चुकी थी। देन हिज बेली टच्ड इट एंड संक इन द फेदर, अब इसके बाद उसकी बैली भी डूब गई और उसकी जो पंख थी वो भी डूबना अभी स्टार्ट हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो क्या कर रहा था, उस पर तैर रहा था। ऑन द राउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, ओके। अब इसके फैमिली वाले वो देख कर उससे प्रार्थना करने लगे और चिल्लाने लगे, ओके। और उसके जो बीक में थे बेसिकली एक मछली थी, ठीक है, डॉग फिश थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो क्या किया, वो अपने फर्स्ट फ्लाइट को पूरा किया। इस तरह से ये जो सीगुल है, चिड़िया है, वो उड़ना सीख जाता है, ओके। यहाँ पर होती है स्टोरी समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपकी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको समय समय से मिलती रहे, ओके। थैंक यू।